सत श्री अकाल जी सारे नु नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी भाई लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब प्रॉफिटेबल होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आईसीटी हर्ष। सो गाइज आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे एसएमसी आईसीटी के फुल कोर्स बेसिक टू एडवांस का लेक्चर थर्ड है, पीओवाई एंड रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स बताऊंगा, पीओवाईज जिसको हम बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके बैठना, आप पेन डाउन करना, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के भाई शुरू करते हैं। एंड एक चीज और भाई, जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है, जिसने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है तो वो मे बी ये थोड़ा सर के ऊपर से जा सकता है आपके, ठीक है। तो वो वाले लेक्चर्स आप देख के आओ, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप पहले वो देख के आओ, वो सीरीज देख के आओ, देन उसके बाद पीओवाईज एंड रिफाइंड करना हम ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे। आप सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक निकालना सीखो भाई। एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं क्या है, अभी तो आप उनको रिफाइन कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपके ऊपर से ये पूरा लेक्चर चला जाएगा अगर आप वो वाले मेरे लेक्चर्स नहीं देखोगे, तो आप प्लीज वो जाके देख सकते हो। वन मोर थिंग भाई, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 15 अगस्त 2026 में। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी मेरे भाइयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को इंडिपेंडेंस डे विश कर देना, ओके। चलिए शुरू करते हैं भाई फटाफट से। पहले ये आपने रीड कर ही लिया होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप मेरे लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख सकते हो। तो फटाफट से हम पीओवाई के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज पीओवाई? ये पीओवाई एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। मैंने एक बहुत अच्छा काम कर रखा है आप सबके लिए। एक डायग्राम मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने इसलिए बनवाया था ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने जिस भी डायरी में पेन डाउन कर रहे हो उसमें ये सब चीजें लिख सको, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा यहाँ से मोटा मोटा समझते हैं। इससे चैट जीपीटी ने, देखो मैंने चैट जीपीटी का कितना अच्छे से इस्तेमाल किया भाई, वरना मेरे को मैनुअली चीजें लिखनी पड़ती। मैंने चैट जीपीटी से बोला कि भाई मेरे को पीओवाई का लेक्चर बनाना है, तो मेरे को पीओवाई का कुछ दे दे, ऐसे करके मेरे को बना दे, ठीक है। तो उसने मेरे को बना के दे दिया, 5 मिनट का काम है। एंड मैंने वहां से जस्ट कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं भाई चैट जीपीटी ने क्या क्या चीजें लिखी हैं एक्चुअली में। व्हाट इज पीओवाई? सबसे पहले ये समझते हैं। पीओवाई की फुल फॉर्म होती है भाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेडिंग के मामले में हम इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ऐसा जोन, ऐसा वो पॉइंट जहां पे स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड होती हैं अगेन से अपनी लिक्विडिटी या ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, अगेन से अपना पैसा लगाने में। हमारे को वो जोन्स निकालने होते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, ये क्या लिखी है, बुकिश लैंग्वेज है तो फिर भी पढ़ लेते हैं भाई। पीओवाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ जोन ऑन द चार्ट व्हेन स्मार्ट मनी इज द मोस्ट लाइकली टू रिएक्ट। इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई, ये चार्ट में वो जोन होता है, ठीक है, जहां पे स्मार्ट मनी रिएक्ट करती हैं, बाय या सेल करती हैं। ऐसा जोन, ऐसा बाइंग जोन या ऐसा सेलिंग जोन जहां पे स्मार्ट मनी अपनी जो भी उनके पैसे हैं, जो भी है ना, वो अपने लिक्विडिटी डालती है, अगेन से ट्रेड लेती है और वहां से एक सडन मूव आता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओवाईज। अब ये भाई पीओवाईज निकालते कैसे हैं, यहाँ पे समझना। इसने आगे क्या लिखा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, ओबी। ये मैंने आपको ओबी वाले अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, ये ओबी ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, आप वो जाके लेक्चर देख के आओ। देन फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, ये भी मैंने उसी लेक्चर सेकंड में बता रखा है। उस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो पार्ट्स आप दोनों देख सकते हो, ठीक है। ऑन हायर टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजीज हमारे को बड़े टाइम फ्रेम पे जो होते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजीज होते हैं, उसी को हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, पीओवाईज, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के भाई कौन कौन से टाइम फ्रेम, यहाँ पे इसने टाइम फ्रेम भी लिख रखा है। हायर टाइम फ्रेम एचटीएफ, ठीक है, कौन सा, 1 मंथ का, 1 वीक का, 1 डे का, 4 आवर का एंड 1 आवर का। ये है हमारे हायर टाइम फ्रेम्स। लोअर टाइम फ्रेम्स कौन से हो गए, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 3 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का भी हायर टाइम फ्रेम ही है, बट इसको ये मीडियम में आता है। मैं तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैं सही बताऊं तो यूज करता भी नहीं हूँ भाई। मैं 1 आवर देखता हूँ, उसके बाद 15 मिनट देखता हूँ, 30 को मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ टाइम फ्रेम्स हैं, आप पेन डाउन कर लेना कौन कौन से टाइम फ्रेम पे हमारे को पीओवाईज देखने होते हैं। और यहाँ पे इसने लिख भी रखा है हाउ पीओवाईज वर्क, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे पीओवाईज फाइंड करने हैं। मैं आपको विद एग्जांपल भी बताऊंगा, बट इसने जो चार्ट में लिख रखा है पहले उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको ये चार्ट समझने में आसानी हो कि एक्चुअली में इसने लिख क्या रखा है, ठीक है। इसने स्टेप 1 लिखा है, गो टू हायर टाइम फ्रेम, 1 वीक का, 1 मंथ का या 1 डे का, 4 आवर का, 1 आवर का। इस टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ भाई। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, पीओवाईज जो होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं, ये किसी भी पेयर्स में काम करते हैं। फॉरेक्स पेयर हो गए, कमोडिटीज हो गए, कोई भी स्टॉक्स हो गए, ठीक है,
क्रिप्टो हो गए, किसी भी चीज में, किसी भी पेयर्स में ये पीओवाईज वर्क करते हैं, सब में एज इट इज वर्क करते हैं। स्मार्ट मनी की जो एंट्री होती है इन पीओवाई से होती है। आपको कोई इंडियन मार्केट में अगर देखना है तो पीओवाईज फाइंड कर सकते हो, कोई क्रिप्टो करना चाहता है क्रिप्टोस में भी पीओवाईज आप फाइंड कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब पे आप पीओवाईज देख के ट्रेड ले सकते हो। देन उसके बाद हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसमें सब आप पीओवाईज फाइंड करके ट्रेड ले सकते हो, होल्डिंग ट्रेड्स ले सकते हो, स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यहाँ से ये जोन्स पीओवाईज से ही पता चलते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी। ठीक है, तो पीओवाईज इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर किसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जाना होता है कोई स्टॉक में या कुछ में, पीओवाईज फाइंड करो एंड वहां से ट्रेड ली जाती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको साथ में बताते बताते हुए चल रहा हूं। अब इसमें स्टेप देखो भाई, पहला स्टेप आप समझ गए, हाइयर टाइम फ्रेम पे जाना है, वन मंथ के, 1 वीक के, 1 डे के, देन 4 आवर 1 आवर पे जाना है हमारे को। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या होगा, उस टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को, ऑर्डर ब्लॉक आप जानते होंगे, मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है, ऑर्डर ब्लॉक या एफईजीज को मार्क करना है। वो ही हमारे पीओवाईज लेवल होते हैं, बिगर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफईजीज ही हमारे क्या होते हैं, पीओवाईज होते हैं। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, मार्क द जोन एंड पीओवाईज। उस जोन को भाई जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी निकला, उसको मार्क करो। मार्क करने के बाद आपको यूज एमएसएस ऑन लोअर टाइम फ्रेम। हाइयर टाइम फ्रेम पे आपको वो जोन्स मार्क करने हैं। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक एफईजीज बड़े टाइम फ्रेम के मार्क करने हैं। मार्क करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटे का मार्क किया कोई पीओवाई, मार्क करने के बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। ठीक है, एंट्री कहां पे लेनी है, बड़ा टाइम फ्रेम तो आपने जोन निकाला ना, अब वो जोन्स बहुत ही बड़े बड़े कुछ होते हैं, कुछ काफी छोटे होते हैं। ठीक है, बट भाई जो बड़े जोन्स होते हैं आप उसमें इतनी बड़ी बड़ी एंट्री स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तो स्टॉप लॉस छोटे करने के लिए, कंफर्मेशंस के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आके आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जिसको स्ट्रक्चर मैपिंग का नहीं पता है, मेरा लेक्चर फर्स्ट जाके देख सकता है स्ट्रक्चर मैपिंग का, मैंने उसमें बहुत इजी तरीके से और बहुत ब्रीफली समझाया है स्ट्रक्चर मैपिंग का। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए देन हमारे को हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, यूज एमएसएस ऑन लोअर टाइम फ्रेम, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चोच हमारे को यूज करना है छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद। देन स्टेप 5 क्या है, गो टू लोअर टाइम फ्रेम एंड रिफाइन द पीओवाई। उस पीओवाई को रिफाइन किया जाता है, छोटा किया जाता है। ठीक है, एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट आवर ट्रेड। ओके, उसके बाद हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं, उसको जब छोटा रिफाइन कर देंगे, छोटा कर देंगे, या लिक्विडिटी स्वीप हो या कुछ भी, हमारी एंट्री उसके बाद बन जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे को पीओवाईज पे ट्रेड कैसे लेनी है, काफी अच्छे तरीके से भाई चैट जीपीटी ने यहाँ पे बता रखा है। मैंने चैट जीपीटी काफी अच्छे तरीके से यूज किया है, इसको मेरे दिमाग में आया बैठे बैठे कि मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूँ, मेरे को डायग्राम्स बना के दे, ताकि मेरे को मैं डायग्राम पहले बनाता हूँ, मैं हालांकि अब भी बनाऊंगा डायग्राम्स, ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, एंट्री यूजिंग एमएसएस ऑन लोअर टाइम फ्रेम, ये आप देख सकते हो एमएसएस का यूज करके इसने जो भी लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन इसको हम रियल मार्केट में भी जाके देखेंगे ये सब चीजें। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसने और लिख रखी है, पीओवाई टाइम फ्रेम स्ट्रेंथ। हाँ, इसने स्ट्रेंथ लिख रखी है भाई, ये देखो कौन सा टाइम फ्रेम कितना ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, ये इसने यहाँ पे बता रखा है। टाइम फ्रेम्स हैं और इधर स्ट्रेंथ लिख रखी है। इसने 1 मंथ का क्या लिख रखा है भाई, 1 मंथ में स्ट्रोंगेस्ट। ठीक है, 1 मंथ का स्ट्रोंगेस्ट है भाई, अच्छा है, 1 मंथ का काफी स्ट्रोंग होगा। देन 1 वीक का इसने लिख रखा है स्ट्रोंग। ठीक है, और उससे थोड़ा सा और अच्छे से होगा। 1 डे का इसने क्या लिख रखा है, वेरी स्ट्रोंग भाई। 1 डे के जो पीओवाईज होते हैं, जो भी इंट्राडे करता है भाई, डेली की जो ट्रेड लेता है, जो 1 डे का पीओवाई होता है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ये मैंने पर्सनली भी भाई नोटिस किया है, जितने भी 1 डे के पीओवाईज होते हैं, चाहे बिटकॉइन में हो गए, गोल्ड में हो गए, सिल्वर में हो गए, 1 डे का कोई पीओवाईज अगर होगा, एफईजी या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है वो। ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए भी या फिर इंट्राडे के लिए भी 1 डे का बहुत अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद 4 आवर स्ट्रॉन्ग, 4 आवर भी बहुत अच्छा है भाई। 4 आवर के पीओवाई से भी आपको 100, 200, 300 पिप्स, 400 पिप्स जाते हुए मिल जाता है, कभी कभी 1000, 2000 पिप्स जाता हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, 4 आवर से। एंड देन उसके बाद 1 आवर होता है। 1 आवर कई बार वर्क नहीं करता है, 10 में से मैं अगर कहूं तो 6 बार वर्क करता है, 6 या 7 बार, बाकी 3, 4, 5 बार वर्क नहीं करता है 1 आवर का, कई बार। ठीक है, पर 1 आवर का भी कहीं ना कहीं गुड है भाई, अच्छा है, पीओवाई है, पीओवाईज वर्क करते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि वहां से कुछ नहीं आता हुआ मिलेगा। हाँ, कोई न्यूज है या कुछ है वो केस अलग है, बट कोई अगर सिंपल टेक्निकली देखें, टेक्निकली मार्केट जब वर्क करती है सेशंस के हिसाब से, ठीक है, किल जोन्स के हिसाब से,
तो 1 आवर का भी वर्क करता है। बेशक वहां से 50, 100, 200 पिप्स आपको मिले, पर हाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है भाई। अब भाई ये देखो, इसने पांचवी चीज क्या लिख रखी है, विच टाइम फ्रेम टू यूज फॉर द एंट्री। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को आती है कि भाई हमने पीओवाइस फाइंड कर लिए, अब कौन से टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री लें। आपको भी आती होगी भाई, हमारे को पीओवाइस पता चल गए, अब हर्ष भाई कौन से टाइम फ्रेम पे जाके हम देखें, रिफाइन करें, ठीक है। इसने लिख रखा है अगर कोई 1 मंथ का पीओवाई है, अगर कोई बहुत बड़ा पीओवाई, इतना बड़ा पीओवाई होगा 1 मंथ का, उसमें बहुत सारे 4 आवर के होंगे, 1 डे का पीओवाई होगा, आपको क्या करना है, 1 मंथ के पीओवाई को 4 आवर के पीओवाई में रिफाइन करना है। कोई अगर उस 1 मंथ के पीओवाई के अंदर 4 आवर का कोई पीओवाई है, उस पे उसको रिफाइन करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। कोई 1 मंथ का एक पूरा जोन है, उस जोन के अंदर हमारे को एक 4 आवर का पीओवाई फाइंड करना है, एक्सट्रीम का, सबसे एक्सट्रीम का, जो मिटिगेटेड ना हुआ हो, वो फाइंड करना है, उसको हम रिफाइन कर लेंगे। देन अगर वीकली का कोई है, तो वीकली का कोई अगर पूरा पीओवाई है, उसको हम छोटा कैसे करेंगे, रिफाइन कैसे करेंगे, 1 वीक का जो पूरा पीओवाई होगा, उसके अंदर जो सबसे एक्सट्रीम का 1 आवर का कोई पीओवाई ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको मार्क करना है। अब वो मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए। मिटिगेटेड मैंने ऑलरेडी अपने ऑर्डर ब्लॉक वाले लेक्चर में बता रखा है कि एक्चुअली में मिटिगेटेड होता क्या है, अब वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। ये मिटिगेशन क्या होता है, यहाँ पे इसने लिख भी रखा है, देखो 1 मंथ के पीओवाई को हमने 4 आवर पे, देखो रिफाइन द 1 मंथ पीओवाई ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम देन यूज एमएसएस, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, यूज एमएसएस एंड ऑर्डर ब्लॉक देन एंट्री, इस तरीके से हमने लेना है। अगेन इसने यहाँ पे ही बता रखा है 1 वीक का, यहाँ पे सॉरी 1 वीक का ये है, 1 वीक को हमने 1 आवर पे रिफाइन करना है। रिफाइन द 1 वीक पीओवाई ऑन द 1 आवर एंड टेक एंट्री यूजिंग एमएसएस प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ये किस तरीके से लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, एंट्री किस तरीके से ली जाती है ये मैं आपको आगे समझाता हूं, ठीक है। देन 1 डे को हमने लेना है 15 मिनट पे, 1 डे का अगर कोई है 15 मिनट पे, रिफाइन द 1 डे पीओवाई ऑन 15 मिनट एंड टेक एंट्री यूजिंग एमएसएस प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर कोई 4 आवर का है तो यहाँ पे इसने 5 मिनट लिख रखा है, बट मैं रिकमेंड करूंगा 15 मिनट पे आप और अच्छे से इसको करो। इसने 5 मिनट लिख रखा है, बट मैं आपसे कहूंगा कि 15 मिनट पे एमएसएस या ओबी का यूज करना, ठीक है। एंड 1 आवर पे आप 5 मिनट का कर सकते हो, ये सही है। तो ये पूरा इसने डायग्राम लिख रखा है, काफी यूजफुल है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। काफी यूजफुल डायग्राम है, आप ये अपने नोट्स पे लिख लो, जो भी है सब ये है, पीओवाइस का जो है ये है, आगे मैं डीप में आपको बताऊंगा, बट जो डायग्राम्स हैं, जो मोटी मोटी चीजें हैं पीओवाइस के बारे में, वो ये सब चीजें हैं। अब पीओवाइस बहुत तरीके के होते हैं भाई, आईडीएम, वो सब स्वीप का, वो सारे तरीके भी होते हैं, बट मैं आपको ये वाला पीओवाई बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही है। अगर मैं आपको बताऊं स्विंग ट्रेड के लिए, तो यही है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बेस्ट। गोल्ड में, बिटकॉइन में, किसी में भी अगर आपको स्विंग ट्रेड्स लेनी है, स्विंग ट्रेड्स मतलब होल्डिंग ट्रेड्स, बड़ी ट्रेड्स, आपको बिल्कुल डिप से बाय करना है, कहाँ पे आपको एग्जिट मारना है, सब पीओवाइज आप देख के बता सकते हो, ठीक है। पीओवाइज के हिसाब से आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो भाई, 1:10 का, 1:5 का, 15 का, 50 का, 100 का, जितना भी मिले पीओवाइज के हिसाब से आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो। बिल्कुल डिप कहाँ पे है ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा, ठीक है। बिल्कुल गोल्ड अगर डिप से बाय करना है या बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट से आपको सेल करना है, कौन सा वो जोन है, वो आपको सब पीओवाइज बताएंगे। तो अगर आप एक बार पीओवाइज फाइंड करना सीख गए भाई, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, फॉरेक्स पेयर जितने भी ये यूरो यूएसडी हो गए, ठीक है, एंड देन जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, ये जितने भी पेयर्स हैं, इनमें पीओवाइज से आप स्विंग ट्रेड्स लो। कोई अगर बिटकॉइन क्रिप्टो में अगर ट्रेड करता है, इथेरियम में ट्रेड करता है, भाई पीओवाइज बेस्ट है। 4 आवर का, 1 आवर का पीओवाई टू पीओवाई ट्रेड लो। पीओवाई टू पीओवाई मतलब कोई बाइंग में पीओवाई है, देन सेलिंग में पीओवाई है, उसके बीच में, इसके बीच में अगर पहले बाइंग में या सेलिंग में टैप करता है, अगर सेलिंग में पहले टैप करता है, सेलिंग से आप ट्रेड लो एमएसएस का यूज करके, ओबी का यूज करके, उसको बाइंग वाले पीओवाई तक होल्ड रखो। अगेन बाइंग के, आप बाइंग से अगेन एमएसएस और ओबी का यूज करके अगेन ट्रेड लो, देन उसको अगेन सेलिंग वाले पीओवाई तक होल्ड रखो। आपके मे भी सिर के ऊपर से ही बातें जा रही होंगी, बट हम आगे समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, आप ध्यान से समझना। मान लो बिटकॉइन में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, देखो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी मार्केट कहाँ है, अभी मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे है, अभी मार्केट कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे है। ये एक पीओवाई है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये एक कोई 1 आवर का पीओवाई है, यहाँ पे ये एक 1 आवर का पीओवाई है, यहाँ इसको 4 आवर का कह लो, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई 4 आवर का पीओवाई है,
एंड यहाँ पे ये कोई 1 आवर का पीओवाई है। ये बिटकॉइन का चार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कैसे आपको ट्रेड लेनी होती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओवाई टू पीओवाई ट्रेड्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पे बीचों बीच है, इनमें से मार्केट किसी भी तरफ को पहले जाती है, मान लेते हैं हम ऊपर की साइड ये वाला पीओवाई पहले टैप करती है। टैप करने के बाद हमारे को छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। 1 आवर का मैंने आपको बताया, 5 मिनट पे हमारे को देखना है। 5 मिनट पे हमारे को क्या यूज करना है भाई, 5 मिनट पे हमारे को एमएसएस यूज करना है। देन ऑर्डर ब्लॉक से हमारे को इस वाले तक हम होल्ड रख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एमएसएस, ये मान लेते हैं यहाँ पे एमएसएस हो जाएगा। ठीक है, एमएसएस होने के बाद इस वाली पूरी लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया होगा। मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया होगा। हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया होगा। यहाँ से अगर हम शॉर्ट करते हैं हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं आएगा। देखो पीओवाई से हम रिफाइन करा तो इतना छोटा स्टॉप लॉस आएगा। देन हम इसको यहां तक पूरी ट्रेड होल्ड रख सकते हैं। ये हमारे को पीओवाइज बताएंगे एक्चुअली हमारे को ट्रेड लेनी कहां से है, होल्ड कहां तक करनी है, ये पीओवाई से पता चलेगा। ठीक है, ये आपको पीओवाई से पता चलेगा। अब भाई पीओवाइज एक्चुअली में होते क्या है आपको मैं एक बार बता देता हूं, देन मैं आपको रियल मार्केट में आपको मे भी अच्छे से समझ में आएगा। आपको एंट्री एक्चुअली में लेनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं यहाँ पे एक 4 आवर का कोई पीओवाई है, कोई 4 आवर का पीओवाई है। अब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही थी कुछ इस तरह से, मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड लोअर लो बनाती हुई आ रही थी कुछ इस तरह से। 4 आवर का ये पीओवाई टैप किया। टैप करने के बाद हमारे को कहां पे शिफ्ट होना है मैंने आपको बताया था 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जब मार्केट शिफ्ट होगी तो कुछ इस तरह से मार्केट बनाएगी, ये ऐसे करके ये स्विंग लेगी आईडीएम, देन एमएसएस करेगी। एमएसएस करने के बाद इस वाली पूरी लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया होगा। हमारे को सिंपली वहां से ट्रेड लेनी है, नेक्स्ट पीओवाई तक हमारे को होल्ड रखना है। अब भाई समझना यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने ये लिया आईडीएम, ये हमारा आईडीएम लिया मार्केट ने। आईडीएम लेने के बाद जब मार्केट इस वाले को ब्रेक कर देगी भाई, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हम चोच कहेंगे। पहला स्विंग मार्केट ने क्या किया, चोच कर दिया भाई। यहाँ पे अब हमारे को अप साइड की तरफ जाना है, चोच कर दिया। चोच करने के बाद इस वाली पूरी लेग में, कौन सी वाली पूरी लेग में, यहां से लेके यहां तक इस वाली पूरी लेग में एक क्या बन गया होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया होगा। यहां से हमारे को ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। कोई एफईजी भी हो सकती है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी पूरी हो सकती है। तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी लिख देता हूं। ठीक है, हमारे को सिंपली यहां से लॉन्ग लेना है। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा एसएल यहाँ पे होगा और इसको हम नेक्स्ट पीओवाई तक होल्ड रख सकते हैं। इस तरह से हमारी एंट्री होती है। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही थी, हमारे को चोच का यूज करना है, एमएसएस का यूज करना है 15 मिनट पे। पहला स्विंग जब ले ले मार्केट तो हमारे को उसके बाद मार्केट जब रीटेस्ट लेने आएगी, नीचे आएगी, अगेन से डिस्प्लेसमेंट करती हुई ऊपर चली जाएगी। मार्केट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेगी, ये वाली पूरी लेग में डिस्प्लेसमेंट करेगी। एक्सट्रीम का डिस्प्लेसमेंट का कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, हमारे को सिंपली वहां से ट्रेड ले ली है भाई बाइंग की, और कुछ इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको आगे बताता हूं। अब हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में फाइंड कैसे करने हैं, मैं आपको रियल चार्ट पे लेके चलता हूं, देन मैं आपको एंट्री बताऊंगा। ठीक है, हमारे को एंट्री कैसे लेनी है। हम अगर गोल्ड का एग्जांपल लें सबसे पहले, तो गोल्ड में भाई देखो मंथली वीकली सीधा सीधा गए हैं तो डेली से आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डेली में काफी पीओवाइज बने होंगे। ठीक है, आप अब ध्यान से समझना एक्चुअली में ये पीओवाइज वर्क कैसे करते हैं। अब भाई ध्यान से देखो, चेक करो, यहाँ पे एक मेरे को पीओवाई दिखा। आप पीछे से देखना। ठीक है, यहाँ से ये पूरा स्विंग है, ये पूरा स्विंग है, हमारे को यहाँ से पीओवाइज फाइंड करते हुए आना है। ऑर्डर ब्लॉक्स आपको फाइंड अगर करने आते हैं तो आप पीओवाइज इजीली फाइंड कर लोगे। मान लो ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे हम फाइंड करते थे, ये समझना है कि ये 5 मिनट का चार्ट है, हमारे को ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, इतना समझ लो आप। अब भाई आपको एक्सट्रीम से यहां से चालू करना है। आपको क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, मतलब कोई पीओवाई कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है भाई, नहीं है, ये मिटिगेटेड है, ऑलरेडी मीट करते हुए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये इसके इनसाइड में है, ये भी इनसाइड में है, तो अभी कोई नहीं है, ये नहीं है, कोई भी नहीं है। देन यहाँ पे मेरे को एक पीओवाई दिखा, ये भी मिटिगेटेड है। ये वाला पीओवाई मेरे को एक दिखा जो मिटिगेटेड नहीं है और किसी के इनसाइड में भी नहीं है। कौन सा पीओवाई, ये वाला पीओवाई हमने मार्क कर लिया, इसको ऐसे मार्क कर लिया। ये क्या है हमारा डेली का पीओवाई, ये क्या है हमारा, सॉरी
ये क्या है हमारा डेली का पीओआई, इसको हमने मार्क कर लिया। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया है भाई, यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अगेन मार्केट कहां से ऊपर आ रही थी, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे डेली की एक एफईजी थी, ये एफईजी अगेन मार्केट ने टैप किया एंड अपसाइड जा रही है। ये भी एक टाइप की पीओआई ही है, बड़े टाइम फ्रेम का, डेली का है ना। तो ये एफईजी भी थी, देखो अगेन मार्केट ने यहां से एफईजी, यहां से हम अगेन बाइंग ले सकते थे, यहां से सेल कर सकते थे। यहाँ पे कम से कम हमारे को कितने भाई 1100 पिप्स मिल जाते अगर यहाँ से सेल करते। यहाँ से अगर बाय करते कितने हमारे को लगभग 800 पिप्स के आसपास, 900 पिप्स के आसपास मिल जाते। और हर पीओवाई वर्क करता है भाई, मैंने लाइव स्ट्रीम में सारी ट्रेड्स दे रखी हैं। पीओवाई ट्रेड मैंने ये बाइंग भी, ये सेलिंग भी कैप्चर करवाई है और ये बाइंग भी कैप्चर करवाई है। अब एक चीज और समझना भाई, ये ऑलरेडी अब मिटिगेट हो चुका, ये वाली एफईजी अब मिटिगेट हो चुकी। अगर ये डाउन जाता है तो गोल्ड अब कम से कम ये वाली, देखो यहाँ पे एक पीओवाई और है, कौन सा, ये वाली एफईजी, ये देखो ऐसे हम पीओवाई निकाल सकते हैं। ये एक और एफईजी है, एफईजी डेली की, ये डेली एफईजी है, ठीक है, डेली की एक एफईजी। अगर ये अगेन अब डाउन आता है तो ये कम से कम यहां तक आएगा 1500 पिप्स कम से कम। ऐसे हम अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, आप समझ चुके हो कैसे हम पीओवाई निकाल सकते हैं, कैसे अगर हम ट्रेड लेंगे हम अपने टारगेट सेट कर सकते हैं कि ये पूरे 1500 पिप्स हम कैप्चर कर सकते हैं। हमारे को पता है अब यहाँ पे कोई पीओवाई है तो मे बी यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स ले सकती है, हम मार्केट डायरेक्टली इस वाले पीओवाई तक आएगी। तो इस तरीके से हमारे को पीओवाई निकालने हैं, ठीक है। अब डेली का ये पीओवाई हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो अब हमारे को कैसे इसको रिफाइन करना है वो समझना भाई। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा कैसे हम रिफाइन करते हैं, कैसे पीओवाई निकालते हैं, ठीक है। डेली के बाद हमारे को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, डेली के बाद हमारे को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। अब इसको हम जूम कर लेंगे भाई, इसको हम क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे। अब भाई इस वाली पूरी लेग में हमारे को कोई एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी देखनी है। क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफईजी। भाई अगर हम देखें तो मेरे को यहाँ पे देखो 4 आवर का कुछ नहीं दिख रहा है, 4 आवर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 4 आवर को छोड़ देंगे, हमारे को अब डायरेक्टली 1 आवर पे जाना है। ऐसे रिफाइन करते हैं, ठीक है। 4 आवर पे अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हमारे को 1 आवर पे जाना है, 1 आवर पे जरूर है भाई। क्या है, अगर हम पीछे देखें कुछ भी नहीं है, सब मिटिगेटेड है, मिटिगेटेड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर है। तो मेरे को यहाँ पे एक जरूर दिख रही है, क्या दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जोन मेरे को एक दिख रहा है एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक का। तो अगर आप देखोगे हमने इतने बड़े जोन को रिफाइन किया, अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ कहीं पे टैप किया, देखो फर्स्ट टैप किया, अगेन डाउन आया, यहाँ से डाउन आया, अगेन इसको टैप करके डाउन आ रहा है। आप अगर देखोगे, ठीक है, आप अगर देखोगे इस जोन को मार्केट टैप करते हुए नीचे आया है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको 1 आवर से और छोटा कर सकते हैं, कैसे, अब हमारे को डायरेक्टली 15 मिनट पे जाना है। 15 मिनट पे जाने के बाद इसको हम और छोटा कर सकते हैं। हमारे को एंट्री किस तरह से लेनी थी, हमारे को पीछे जाना है, पीछे जाने के बाद हमारे को क्या करना है, एक्सट्रीम का कोई एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक हमारे को देखना है। तो क्या आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है भाई यहाँ पे एक एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरा, इसको हमने मार्क कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट यहीं कहीं से गई होगी टैप करके, ये देखो भाई, चेक करो, यहाँ पे चेक करो, जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया है मार्केट यहां से ही गई है, यहां से ही हमने डेली के पीओवाई को कितना छोटा कर दिया 15 मिनट पे आके, कितना ही एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से हमने ट्रेड लेनी है। और ये देखो भाई, आप यहां से ट्रेड ले सकते थे, अपना देखो कितना छोटा जोन कर दिया हमने, डेली के पीओवाई को कितना छोटा कर दिया भाई। यहां से आप सिंपली शॉर्ट लेते, आपका जो एसएल आता लगभग यहाँ तक का आता, ठीक है, और आप इसको आराम से भाई आराम से होल्ड कर सकते थे, कम से कम कहाँ तक, ये आपका एसएल आता, ये आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती, और इसको आप वैसे इस वाले पूरे पीओवाई तक होल्ड कर सकते हो, अभी भी होल्ड कर सकते हो। बट यहाँ तक भी अगर आप देखो भाई आपको अच्छे खासे पिप्स मिल जाते, अगर आप यहाँ तक भी ट्रेड लेते तो आपको कम से कम कितने पिप्स मिल जाते, 1300 पिप्स आपको यहां से मिल जाते इस वाले पीओवाई से। हमने कितना छोटा जोन कर दिया, आप चेक कर रहे हो भाई,
ये ट्रेड कितनी छोटी कर दी हमने, 1300 पिप्स हमारे को लगभग मिल जाते। ठीक है, एंड देन देख जैसे ही 100-200 पिप्स से डाउन जाता हम इसको ब्रेक इवन कर देते, हम रिस्क फ्री कर देते और ये ट्रेड हमारी होल्डिंग रहती। और ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दी हुई थी भाई, अपने लाइव स्ट्रीम में भी दी हुई थी इस वाले डेली के पीओवाई से। ऑलराइट, तो इस तरीके से भाई पीओवाई निकाला जाता है, ऐसे रिफाइन किया जाता है। एंड देन मैं आपको और एग्जांपल एक बताता हूँ, ये मैंने आपको रिफाइन करके बताया, एंट्री बताई कैसे लेनी है। आप 1:5 इतनी आपको मिल जाए या 500-600 पिप्स मिल जाए, आप चाहो एग्जिट भी कर सकते हो, चाहो नेक्स्ट पीओवाई। अब यहाँ से भी एक रीजन होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स गई है ना तो यहाँ पे भी पक्का कोई ना कोई पीओवाई होगा, इसलिए मार्केट गई है। मैं आपको निकाल के बता देता हूँ भाई, कोई ना कोई पीओवाई होगा। हाँ भाई है। अगर मैं देखूं, ये देखो 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, आप ध्यान से देखो 4 आवर का एक पीओवाई था ये वाला। आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे ये 4 आवर का पीओवाई था भाई, मार्केट ने इस 4 आवर का पीओवाई को टैप किया है, देन अपसाइड गई है, लिक्विडिटी स्वीप भी करी है। ठीक है, तो आप बीच में अपने हर्डल्स या अपने टारगेट्स रख सकते हो आप चाहते तो। अगर आपको यहाँ तक भी टारगेट मिलता तो भाई काफी अच्छा रहता ना, फिर भी आपकी ट्रेड 1:15 की तो बनी ही जाती। 1:15 की अगर यहाँ तक भी आप टारगेट रखो, मैं नहीं कहता 1500 पिप्स, मैं आपसे कहता हूँ कि आप 1000 पिप्स ही ले लो भाई, मत लो 1500 पिप्स, 1000 पिप्स ही ले लो। इस वाले पीओवाई तक आप होल्ड कर सकते थे सिंपली। ये क्या था, ये 4 आवर का पीओवाई था, यहाँ से अगेन बाय कर सकते थे आप। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको और एग्जांपल्स दे देता हूँ। अब मैं आपको एक 4 आवर का कोई पीओवाई दिखाता हूँ। 4 आवर का पीओवाई कैसे वर्क करता है आप वो देखना। ये वाले पीओवाई, इस सब ड्राइंग्स को हटा देता हूँ भाई मैं, डिलीट ऑल कर देता हूँ ये सब, मैं आपको फ्रेश दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम आ चुके हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ से कोई सेलिंग का देखते हैं या कुछ देखते हैं जो बाइंग के लिए या कुछ हमारे को दिख रहा हो। चलो मेरे को दिख रहा है भाई, यहाँ पे एक पीओवाई दिख रहा है, कौन सा, ये वाला। यहाँ पे चेक करो, इस वाली पूरी लेग में देखते हुए आना है। यहाँ पे पहला पीओवाई था ये वाला जो मिटिगेट हुआ, देखो यहाँ से अगेन डाउन आया, अगेन एक पीओवाई बना था ये वाला, अगेन ये मिटिगेट हुआ, इस पे टैप हुआ, अगेन डाउन आया। देखो भाई पीओवाई कैसे मिटिगेट होते हुए आ रहे हैं। हमारे को ये देखना है कौन सा पीओवाई मिटिगेटेड नहीं है। अगेन ये क्या हुआ, मिटिगेटेड हुआ, अगेन ये टैप हुआ, यहाँ पे देखो मिटिगेटेड होते हुए आ रहा है ना। बट भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये अगर मैं कहूँ ये वाली इसके बीच में से अगर आपको एफवीजी देखनी थी, ये था भाई, ये मिटिगेटेड नहीं था एक पीओवाई, ये एक पीओवाई मिटिगेटेड नहीं था। ये 4 आवर का एक पीओवाई था, 4 आवर का एक पीओवाई था, मिटिगेटेड था। ये एक 4 आवर का पीओवाई था, मिटिगेटेड था। ये एक 4 आवर का पीओवाई था, मिटिगेटेड था। ऑर्डर ब्लॉक्स देख रहे थे, यहाँ पे एफवीजी है भाई, एफवीजी को भी हमारे को पीओवाई में काउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पीओवाई था, ये क्या था, मिटिगेटेड नहीं था, टैप नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे टैप नहीं हुआ, तो ये आगे चल के टैप हुआ। आप चेक करो, जैसे ही ये टैप हुआ, ये पीओवाई जैसे ही टैप हुआ 4 आवर का, मार्केट ने यहाँ से एक इतना अच्छा सडन मूव दिया और ऐसे करते हुई मार्केट गई। अब सिंपली पीओवाइज फाइंड करो, ऐसे ट्रेड दो भाई। अब देखो यहाँ पे मार्केट कम से कम कितने पिप्स नीचे गई भाई, कम से कम इस पीओवाई से कितने पिप्स नीचे गई, लगभग 4300 पिप्स। मैं नहीं कहता आप ये 4000 पिप्स कैप्चर करो, मैं नहीं कहता, कम से कम 500 पिप्स तो ले सकते थे, 1000 पिप्स लेके आप प्रॉफिटेबल तो बन सकते थे भाई। अब पीओवाई से देखो कितनी अच्छी, यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना, मैं आपको अगर बताऊं, आप पीछे से देखो, ये पीओवाई टैप कितना पिप्स मिले, 1000 पिप्स। ये वाले पीओवाई टैप कितने पिप्स मिले आपको, 1000 पिप्स। अगेन ये वाला पीओवाई टैप कितने पिप्स मिले, कम से कम आपको 600 पिप्स। ठीक है, अगेन ये पीओवाई टैप आपको कितने पिप्स मिले, यहाँ तक देखो, यहाँ तक नहीं है, ये नीचे गया है काफी। ये वाला पीओवाई टैप करके ये कहाँ तक गया, यहाँ तक, इसमें भी 4400 पिप्स मिले। अगेन ये पीओवाई टैप, अगेन ये पीओवाई टैप कहाँ तक, यहाँ तक गया है। अब भाई इसमें आपको मैं ये मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, बट स्ट्रक्चर मैपिंग भी करते हुए आना है। अब मैं देखो स्ट्रक्चर मैपिंग आपको नहीं बता सकता, ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मेरा काम है अभी पीओवाइज बताना। स्ट्रक्चर मैपिंग आप सीखते हुए आओ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, हाँ इसमें भी स्ट्रक्चर मैपिंग चलेगी। डाउन ट्रेंड में जा रहा है ना जब ये,
इसमें भी स्ट्रक्चर मैपिंग चलेगी, आप इस चीज का ध्यान रखो। बट एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है एंड मेरे को अब जो लगता है, मैंने आईसीटी की सर हर्डलस्टन की एक वीडियो भी देखी थी रिसेंटली। मैं देख रहा था, उन्होंने एक वीडियो डाली थी, आप भी जाके उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। उन्होंने बताया था स्ट्रक्चर मैपिंग कहीं ना कहीं जरूरी है, बट इतनी वर्क अब नहीं करती, इतना आप उसको प्रायोरिटी मत दो स्ट्रक्चर मैपिंग को। इतना याद रखो, हाँ डाउन ट्रेंड जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, इतनी प्रायोरिटी मत दो। आप सिंपली पीओवाइज फाइंड करो, एमएसएस का यूज करो, ठीक है। चेंज होने दो करेक्टर को, चेंज ऑफ करेक्टर होने दो, 5 या 15 मिनट पे चेंज होने दो, देन आप ट्रेड लो और उसको नेक्स्ट पीओवाई तक होल्ड रखो। सबसे बेसिक मैं आपको बताऊं सेटअप है ये, और लंबी ट्रेड्स पकड़ने का सेटअप है। आप इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी होल्डिंग ट्रेड्स पकड़ सकते हो। गोल्ड सिल्वर में ऐसे ही, ये मैं आपको गोल्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, ये गोल्ड का चार्ट है। आपको ये 4 आवर के पीओवाइज मैंने बताया ना कैसे आप कैप्चर कर सकते हो। अब देखो अगेन से यहाँ पे हमारे को कोई पीओवाई देखना है, इसके इनसाइड में है ये सारी कैंडल्स। अगेन री एंट्री ले सकते हैं जब तक चेंज ऑफ करेक्टर ना हो। देखो अगर मैं आपको बताऊं, इसको पीओवाई आप नहीं कंसिडर कर सकते, ये एक पीओवाई नहीं है, ये आप गलती कर दोगे। मैं आपको आगे बता रहा हूं, ये पूरा आप यहां से देखते हुए आना कैसे पीओवाई वर्क कर रहे हैं। ये अगर आप पीओवाई आप कंसिडर करोगे तो ये एक पीओवाई नहीं है। मैंने आपको इनसाइड बार का बताया था, इसका हाई इसका लो, आप ये देखो, ठीक है। और ये एक पीओवाई ये नहीं है, बट हमारे को पीओवाई कौन सा मार्क करना है, ये वाला पूरा एक पीओवाई है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ही पीओवाई है, ये सब इसके इनसाइड में है। और अगर आप देखोगे ध्यान से, जैसे ही मार्केट ने इस पर टैप किया है, यहां से मार्केट ने अगेन से एक मूव दिया, देखो टैप करते ही अगेन से मार्केट कम से कम यहां तक आई है, कितने, लगभग 3600 पिप्स। यहां पे ये एक पीओवाई था, ये 4 आवर का एक पीओवाई है। देखो अब कैंडल्स कितनी ही बड़ी हो सकती है, कितनी ही छोटी हो सकती हैं, ये आपको बताएगा रिफाइंड करके, ठीक है। आपको ट्रेड कैसे लेनी है ये रिफाइंड करके बताएगा, आपको ट्रेड्स कैसे लेनी है ये आपको सब चीजें बताएंगी। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स या आईडीएम से ये सब चीजें आप सीख के आओ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक सीख के आओ, आईडीएम एंड स्ट्रक्चर मैपिंग आप सीख के आओ, ठीक है। तो इस तरीके से भाई पीओवाइज वर्क करते हैं। अब मैं आगे लेके चलता हूं, मान लो अभी यहाँ पे और देखते हैं, कोई पीओवाई और देखते हैं। यहाँ पे पूरी लैग में यहाँ से यहाँ तक मिटिग्रेड है भाई। अब आगे और देखो कौन सा पीओवाई है, यहाँ पे मिटिग्रेड है, ये सब टैप है, ये सब इसके इनसाइड में है। देखो यहाँ पे समझना, इसके इनसाइड में है ये सारे इसके इनसाइड में थे। ये अगेन मिटिग्रेड है, यहाँ पे ये वाला इनसाइड में था भाई, ये ऑलरेडी मिटिग्रेड होते हुए आ रहा है। अब हमारे को एक पीओवाई और मिल गया, कौन सा वाला, ये वाला, ये पूरा पीओवाई था ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी। अगर आप आगे देखोगे हमारे को यहाँ से मूव देखने को मिला, देखो यहाँ पे टैप हुआ, कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा, कम से कम कितने, यहाँ से हमारे को कितने पिप्स देखने को मिले, लगभग ये मिले हैं भाई 870 पिप्स। इस वाले 4 आवर के पीओवाई से 870 पिप्स आपको देखने को अगेन से मिले, इस वाले पीओवाई से आपको 870 पिप्स अगेन से देखने को मिले। अब ये यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि एक और पीओवाई बन चुका था, कौन सा वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में एक पीओवाई था, 4 आवर की एफईजी थी, ये एफईजी टैप करके आया। अब ये भी रिफाइन करके ही गया होगा। अब आप कहोगे यहीं से क्यों नहीं रिवर्स गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसलिए यहाँ से गया। ये रिफाइन करके आप अगेन से बाइंग की ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। इस तरीके से आप अगर देखोगे मार्केट गई है आगे, ऑलराइट। ऐसे ही आपको पीओवाइज फाइंड करने हैं और ट्रेड लेते हुए जाना है। यहाँ पे कोई पीओवाई नहीं है, कोई पीओवाई नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई पीओवाई नहीं है। बट यहाँ पे अब अगेन से गोल्ड में एक पीओवाई है इन फ्यूचर के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बाइंग आई है अच्छी खासी। अगर हमारे को इन फ्यूचर मिले तो हम यहाँ से एक ट्रेड बाइंग पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे को इन फ्यूचर मिले तो यहाँ पे एक 4 आवर का पीओवाई है, यहाँ से हम अगेन से एक बाइंग पकड़ सकते हैं। आप चेक करना भाई इन फ्यूचर, मैं अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप चेक करना इन फ्यूचर। अगर इस जोन पे 4100 पे जब मार्केट आएगी, आपको क्या यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी या नहीं, ये आप इन फ्यूचर चेक करना। अगर बाई चांस गोल्ड नीचे आता है तो, ठीक है, अगर बाई चांस गोल्ड नीचे आता है तो आप चेक करना कि क्या हमारे को यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको पीओवाइज फाइंड करते हुए आना है एंड बाइंग की ट्रेड ले सकते हो, सेलिंग की ले सकते हो,
बाइंग पीओवाई, सेलिंग पीओवाई आप निकालते हुए चलने हैं। ये आपको मैंने 4 आवर के एग्जांपल्स बता दिए। अब मैं इसको रिफाइन करके भी बता देता हूँ, मैं आपको रिफाइन करके भी बता देता हूँ। हाँ देखो, इनको रिफाइन कैसे किया जाता है, ये मैं हटा देता हूँ सारे, आपको एक ही रिफाइन करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में इन पीओवाइस को रिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, आप समझना आप ध्यान से। हाँ, अब मैं आपको ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो पीओवाई है इसको रिफाइन करके बताता हूँ। इसको छोटा कैसे करते हैं, देखो 4 आवर के बाद हमारे को जाना होता है 1 आवर के पीओवाई पे। इसको 1 आवर पे पहले रिफाइन करेंगे, फिर देन 15 मिनट पे हम कर पाएंगे इसको, 5 मिनट देन ऐसे एंट्री लेंगे। ठीक है, ये हम पहुंच गए 1 आवर के कहाँ पे, पीओवाई पे। अब यहाँ पे इसको रिफाइन करना है। पीछे से देखो, पीछे सारे मिटिगेट होते हुए आ रहे हैं, मेरे को यहाँ पे एक पीओवाई दिख रहा है, ये वाला देखो माइनर सा, कितना छोटा पीओवाई है जो कि मिटिगेट नहीं हुआ था, इसके बीच में एफवीजी भी है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे इसको मार्क करना है, ये हमारा पीओवाई आएगा भाई, माइनर से एफवीजी है, आप देखो माइनर से एफवीजी है। और उसके बाद ये 1 आवर का पीओवाई आप टैप, जैसे ही टैप किया देन यहाँ से हम अगेन सेल ले सकते थे, और यहाँ पे इसने एमएसएस कर दिया, अगेन से ब्रेकअप स्ट्रक्चर या एमएसएस आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखो भाई, आपका अगर एसएल आता, कितना एसएल आता, अगर इस 1 आवर से भी लेते कितना ही एसएल आता आपका, इतना ही आता लगभग 150 पिप्स का। इस 150 पिप्स के एसएल को मैं और छोटा करके बताता हूँ, क्योंकि ये 1 आवर का पीओवाई है, तो ये 1 आवर का पीओवाई है, इसको मैं और छोटा करके बताता हूँ। हम जाएंगे 1 घंटे के बाद 15 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट पे हम शिफ्ट हो गए, 1 घंटे के बाद हम 15 मिनट पे शिफ्ट हो गए। भाई यार ये देखो पीछे मेरे ख्याल से वो दिखाएगा नहीं, तो आप अब समझ जाना थोड़ा। ठीक है, पीछे वो दिखाएगा नहीं। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ये इसके इनसाइड में है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। 5 मिनट पे अगर हम देखें, 15 मिनट पे सब मिटिगेट थे, बट 5 मिनट का अगर कोई पेंडिंग हो तो हम देख लेते हैं। भाई पीछे दिखाएगा नहीं यार, तो चलो कोई बात नहीं, पीछे दिखा नहीं रहा है, बट थोड़ा समझ जाओ, है ना, रिफाइन किया जाता है ऐसे। हमारे को क्या करना था, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, चलो। हाँ, वो पीछे का दिखाएगा नहीं, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ एक्चुअली में करना क्या है। जैसे हमने ये रिफाइन किया 4 आवर के पीओवाई को, इतना बड़ा पीओवाई था, हमने इसको छोटा किया, छोटा करने के बाद इस वाली पूरी लेग में यहां कहीं पे पक्का 5 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा एक्सट्रीम का, पक्का। जैसे ये इतना बड़ा जोन था ना, वैसे ही ये जोन कम से कम इतना हो जाएगा भाई, ये जोन कम से कम इतना हो जाएगा, इतना 60-70 पिप्स का ऐसा लगेगा। वो पीछे चार्ट दिखा नहीं पा रहा है, वरना मैं आपको करके बताता। पक्का ये इतना छोटा हो जाएगा, ऐसे रिफाइन किया जाता है, और यहां से एक परफेक्ट एंट्री बनती। परफेक्ट एंट्री आप कहां तक, अगेन से आप टारगेट कहां तक ले सकते थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती, आप यहां तक अपना टारगेट ले सकते थे, चाहते तो नेक्स्ट पीओवाई तक। यहाँ पे भी देखो एक पीओवाई था, कौन सा वाला, ये वाला, ये देखो, आप यहाँ पे एक पीओवाई था, ये मिटिगेट नहीं था, आप यहां तक अगेन टारगेट अपना सेट कर सकते थे भाई। ये होती है पीओवाई टू पीओवाई ट्रेड। यहां से आप शॉर्ट करते, ये होती है पीओवाई टू पीओवाई ट्रेड। यहां से सिंपली आप शॉर्ट करते, इस पीओवाई तक आपका टारगेट, और आपको आपका पूरा टारगेट मिल जाता। देखो कितनी अच्छी ट्रेड रहती भाई, लगभग 1:9 की ट्रेड रहती। पीओवाई से आप होल्डिंग ट्रेड्स पकड़ सकते हो, लगभग ये 950 पिप्स आप पूरे कैप्चर, 1000 पिप्स कैप्चर कर सकते थे। अगेन इस पीओवाई से आप एंट्री ले सकते थे। अगेन ये कहां से गया, अगेन ये पीछे एक क्या था, पीओवाई था, अगेन ये कहां से गया, अगेन 4 आवर का कोई पीओवाई होगा पीछे, ये चेक करो, मैंने आपको बताया था ना, अगेन ये 4 आवर के पीओवाई से गया, ये वाला। और इसको रिफाइन करके बताता हूँ, इसको कैसे रिफाइन करना है, एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट कैसे सेट करना है इसको। भाई मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखो अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो इसका एक ही रीजन हो सकता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं पता। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स पता होंगे, एफवीजीज पता होंगे, तो आप समझ पाओगे कि मैं ये क्या फाइंड कर रहा हूँ, ये पीओवाई कहाँ से मेरा निकल के आया, ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से निकल के आया, ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से निकल के आया, ये पीओवाई कहाँ से निकल के आया। अगर आपको ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मिटिगेशन, जो मैंने बताया ना मिटिगेटेड हो रहे हैं, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप देन ही ये पीओवाईज निकाल सकते हो, वरना नहीं।
मैं आपको इसको रिफाइन करके भी बता रहा हूँ कैसे आप रिफाइन कर सकते हो। ये तो गोल्ड की बात है भाई, ठीक है, ये तो गोल्ड की बात है, आप बिटकॉइन में भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको परफेक्टली बताया कैसे आप छोटे कर सकते हो, एंड 10 में से 7 या 8 बार आप ऐसे कर सकते हो। अब 2-3 बार आपकी एंट्री छूट भी सकती है, मान लो कई बार एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आता है, एग्जैक्ट पीओवाई टैप करके नीचे चले जाता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी एक रीजन होता है, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट मैं आपसे रिकमेंड करूंगा एमएसएस का यूज करके। कई बार क्या होता है, मार्केट एमएसएस कर देता है, हम सोचते हैं अगेन रीटेस्ट लेने आएगा, वापस आएगा, बट वो वहीं से गिरता चला जाता है, तो फिर उसमें हम देखो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाई चांस जैसे मान लो कोई पीओवाई था मान लो कोई पीओवाई था, मार्केट यहाँ पे आई, ऐसे करके आई, ठीक है, एमएसएस भी कर दिया 15 मिनट पे, कोई 4 आवर का पीओवाई था, 15 मिनट पे एमएसएस भी कर दिया, या 5 मिनट पे कर दिया, यहाँ पे एक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था, बट मार्केट यहाँ कहीं से चली गई, उसका भी एक रीजन है, वो एडवांस का पार्ट है। देखो CISD चीजें होती हैं, CISD एक चीज होती है, ठीक है, यहाँ कहीं पे मे बी आईडीएम होके आईडीएम का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से गया हो, आईडीएम के फर्स्ट एफईजी से गया हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कई बार एंट्री मिस भी हो जाती है, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मार्केट में पैसा खत्म नहीं होगा। आज अपॉर्चुनिटी निकल गई, कल एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो आप कभी फोमो में मत आया करो, कभी रिग्रेट मत किया करो कि भाई मैंने पीओवाई निकाला था बट मेरा सेटअप वर्क नहीं किया। आप कभी भी अपने सेटअप पे डाउट मत किया करो, खुद पे डाउट मत किया करो कि मैंने भाई पीओवाई निकाला था, सब इसको रिफाइन भी किया, एमएसएस का यूज भी किया, ऑर्डर ब्लॉक भी निकाल लिया, बट मेरे तो जोन तक ही नहीं आया, मेरी तो ट्रेड मिस हो गई। भाई आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कल मिल जाएगी। आज में भी आपको 200 बिप्स मिलते हैं, कल भाई 1200 मिल जाएंगे। तो उस चीज का आप दिक्कत मत लिया करो, मेन फोकस किस पे रखो, नॉलेज जितनी ज्यादा आपको मिल जाए, जितनी ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे उतना बेस्ट है। आज नहीं तो कल आपको सेटअप वर्क करता हुआ दिखेगा, 10 में से 7 या 8 बार आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। अगर 3-4 बार मिस भी हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो भाई, नेक्स्ट अगेन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगेन ट्रेड लेना, ठीक है। तो ऐसे पीओवाइज फाइंड करते हैं, ऐसे हम इसको रिफाइन करते हैं। अगर मैं आपको बिटकॉइन का बताऊं, तो बिटकॉइन में मैं आपको सिंपली चीज बताऊं, कोई और स्ट्रेटेजी यूज मत करो। बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी क्रिप्टो यूजर्स हो, आप कुछ स्ट्रेटेजी यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीओवाइज फाइंड करना सीख जाओ, मंथली का, वीकली का, डेली का, 4 आवर का, 1 आवर का। कौन सा? मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, ये दिमाग में बिठा लो। पीओवाइज फाइंड करना सीख जाओ, ऑर्डर ब्लॉक्स जाके सीखो, सिंपली जैसे ही पीओवाई पे आए सेल करो एमएसएस का यूज करके, अगर सेलिंग पे है नेक्स्ट बाइंग का पीओवाई निकालो, ट्रेड लेके उसको अगर थोड़े बहुत नीचे जाती है, 1:1 मिलता है, तुरंत ब्रेक इवन करो। ब्रेक इवन करने के बाद टीपी लगाओ अपने नेक्स्ट पीओवाई तक, ब्रेक इवन जाएगा या तो नेक्स्ट पीओवाई तक जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं भाई। अगर आपने सही से पीओवाई निकाला है, 1:1:2 मिला है, 1:1 1:2 मिला है, आपने ब्रेक इवन कर दिया है, या तो आपका ब्रेक इवन निकलेगा या आपको टीपी मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। इथेरियम एंड बिटकॉइन में पीओवाई टू पीओवाई ट्रेड लो आप, बिटकॉइन एंड इथेरियम में बहुत अच्छे से पीओवाइज वर्क करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ 4 आवर के पीओवाइज के, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम सीखेंगे एक्चुअली में लिक्विडिटी स्वीप एंट्रीज कौन सी है। मैं लिक्विडिटी स्वीप एंट्री अपने उसमें भी देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे भी देता हूँ और अपनी लाइव स्ट्रीम में भी देता हूँ। तो अगर किसी को पहले सीखना हो तो पहले आ सकते हो, ठीक है, मैं बताता हूँ उसमें कैसे आप लिक्विडिटी स्वीप एंट्री ले सकते हो। बट मैं लेक्चर्स भी डालूंगा भाई, लिक्विडिटी स्वीप भी बहुत अच्छे से वर्क करती हैं इनमें, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको पीओवाइज की एंट्री बताता हूँ इसमें, कैसे आप पीओवाइज से ट्रेड ले सकते हो बिटकॉइन में। देखो ध्यान से देखना, यहाँ से देखते हैं। ये एक पीओवाई था, ऑलरेडी टैप है, अगेन एक ये यहाँ पे पीओवाई बना, पीओवाई क्यू बना। देखो फर्स्ट कैंडल इनसाइड इनसाइड, सेकंड कैंडल इनसाइड, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, 5 कैंडल हैं। लास्ट सेलिंग कैंडल हमारे को मार्क करनी है, लास्ट सेलिंग कैंडल मार्क करनी है। वैसे मिडिकेटेड होती हुई जा रही हैं, नो डाउट मिडिकेटेड होती हुई जा रही हैं, बट ये इसके इनसाइड में है भाई, इसके इनसाइड में हम फिर भी इसको पीओवाई काउंट कर सकते हैं, एज अ पीओवाई इसको ले सकते हैं। ये हमने क्या किया, एक 4 आवर का पीओवाई निकाल लिया भाई,
ये एक 4 आवर का हमने पीओवाई निकाल लिया। अब इसको 1 आवर पे शिफ्ट करना है, रिफाइन करके बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको 1 आवर पे शिफ्ट करना है। अब 1 आवर पे क्या दिख रहा है आपको, एक पीओवाई दिख रहा है, ये वाला देखो, यहाँ पे एक पीओवाई था। जैसे ही इस पे टैप किया, आप चेक करो, इस पे टैप किया, मार्केट बुलिश भाई। इसको और छोटा कर सकते हैं, रिफाइन करके बता रहा हूँ, रिफाइन कैसे किया जाता है, ध्यान से देखते रहो। अब अगेन से पीछे जाना है, अगेन से हमारे को यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमारे को सबसे एक्सट्रीम का कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ऑर्डर ब्लॉक आपको पता होगा जिसके बीच में एफईजी होनी चाहिए। मेरे को इसके बीच में एफईजी दिख रही है, देखो इसके बीच में माइनर सी एफईजी है, ठीक है। ये कैंडल इनसाइड में है, मेरे को इसके बीच में एफईजी दिख रही है और इसको मार्क करना है, कुछ ऐसा आता ये। एंड आप अगर देखोगे मार्केट यहाँ कहीं से गई होगी पक्का। हाँ कहाँ गया भाई, ये रहा। आप अगर देखोगे मार्केट यहाँ से ही टैप करके गई है, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से लॉन्ग लेते, यहाँ पे आपकी लॉन्ग की पोजीशन आती एंड इसको आप होल्ड करते। देखो भाई कितनी प्यारी ट्रेड थी भाई, कितनी प्यारी ट्रेड थी भाई। इसको नेक्स्ट पीओवाई तक आप होल्ड कर सकते थे। हमने कैसे रिफाइन किया आपने देखा ना, देखो पीओवाई कितना अच्छे से वर्क किया, इस पे चेक किया आपने भाई। इसको नेक्स्ट पीओवाई तक हम होल्ड कर सकते थे। आप यकीन मानो भाई, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे ये पीओवाई ट्रेड सब कैप्चर करवा रखी हैं। ये सब पीओवाई ट्रेड देता हूं मैं, बिटकॉइन की या किसी भी चीज की। आप सिंपली पीओवाई निकालो, उसको रिफाइन करो। रिफाइन कैसे किया जाता है आपने देखा, मैंने कैसे 4 आवर से कैसे मैं इसको 15 मिनट पे ले आया। अगर मैं इसको और छोटा कर सकता हूं भाई, यकीन मानो मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ। 15 मिनट का है ना, ये देखो 5 मिनट का। यार ये शो नहीं करेगा, सॉरी ये शो नहीं करेगा, वरना मैं आपको और छोटा इसको करके बताता कैसे हम इसको और रिफाइन कर सकते थे। मैं आपको और छोटा करके बताता, वो 5 मिनट पे शो नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं भाई, ये मैं आपको 1 मिनट तक छोटा कर सकता था। 1 मिनट तक मैं आपका एसएल इतना छोटा लगवा सकता था, कम से कम इतना छोटा। ये 1 मिनट का कोई पक्का डिस्प्लेसमेंट से गया है, ये 1 मिनट के पक्का कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट से गया है ये, ठीक है। अब रही बात, ये तो हुई भाई रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक से आप डायरेक्ट एंट्री लेने की बात। चलो मैं आपको एक बार 1 आवर का पीओवाई बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखना, यहाँ से काफी अच्छी बाइंग आई। बाइंग आने के बाद मेरे को यहाँ पे एक पीओवाई दिख गया, ये पूरा ही हमने मार्क कर लिया। ये ऑलरेडी मिटिगेटेड नहीं है, बट यहाँ पे आके मिटिगेटेड हुआ। अब हमने इसको रिफाइन कैसे करना है वो देखना। 15 मिनट पे शिफ्ट होना है। 15 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद हमारे को सबसे एक्सट्रीम का या फिर सबसे पहला, देखो यहाँ देखो भाई, आप ध्यान से देखो, सबसे एक्सट्रीम का ओबी ऑलरेडी मिटिगेटेड है। इनमें से कौन सा मिटिगेटेड नहीं है, ये वाली एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं है, ठीक है। ये वाला मिटिगेटेड नहीं है। अगर आप देखोगे ये यहीं से गया, मैंने कैसे रिफाइन किया भाई, 1 आर के पीओवाई को कितना छोटा कर दिया। ये यहां तक क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे ही मिटिगेटेड नहीं थी एफईजी वाली, ये एफईजी थी भाई, फेयर वैल्यू गैप था, एफईजी से गई मार्केट। आप चेक करो, गोल्ड में बता रहा हूँ, ये रिफाइन करके मार्केट चाहती यहां तक भी आ सकती थी, बट ये एफईजी से गई। अगर मैं आपको 5 मिनट पे और इसको रिफाइन करके बताऊं कैसे 5 मिनट पे और छोटा कर सकते हैं इसको हम, तो यहाँ पे देखना, मैं आपको 5 मिनट पे और छोटा कर दूंगा। ये देखो भाई 5 मिनट में हम इसको और छोटा कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप कहाँ से आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, ये आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी फेयर वैल्यू गैप आ रही है, ठीक है। ये आ रही है फेयर वैल्यू गैप, ये सब इसके इनसाइड में है, ये सारी कैंडल्स इसके इनसाइड में है। तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। और आप देखो और छोटी कर दी हमने, इसको और छोटा कर दिया। अगेन यहाँ से बाइंग आई होगी, कहाँ गई भाई वो एंट्री, देखो भाई कितनी पीछे चली जाती है। ये देखो भाई, यहाँ से देखो आप कितनी छोटी एंट्री हमने करी। आप ऐसे करके एंट्री ले सकते थे, ठीक है, ऐसे करके आप अपनी एंट्री ले सकते थे, बना सकते थे कुछ इस तरह से। आप चेक करो, देख रहे हो भाई। अगेन से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे अगेन आप देखोगे ये वाली मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट अलग है। देन ये अगेन अपसाइड चली गई होगी, देखो
ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये मैं आपको आगे इन फ्यूचर बताऊंगा कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने क्यों आई, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट किसी लेक्चर में। बट आप इसको ऐसे ट्रेड ले सकते थे कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, आई होप आप अब समझ गए होंगे कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे आपको पीओवाइज फाइंड करने हैं और कैसे आपको रिफाइन करने हैं। रिफाइन करने के बाद आप कैसे एंट्री ले सकते हो। देखो, आप रिफाइन होने के बाद जब एक्सट्रीम का अगर एक्सट्रीम का हो तो आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। ठीक है, अगर वो एक्सट्रीम का है आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। कोई अगर एक एक्सट्रीम का पीओवाई है, सेलिंग का मान लेते हैं ठीक है, ये कोई 1 आवर का एक्सट्रीम का पीओवाई है, इस एक्सट्रीम के पीओवाई के अंदर कोई एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप वहां से डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं, आप वहां से डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो, बट एमएसएस का यूज करके आप कैसे एंट्री ले सकते हो वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये यूएस 100 का, ठीक है, यूएस 100 का एक एग्जांपल मेरे को यहाँ पे दिखा। यहाँ पे मैं आपको मेरे को 1 आवर का पीओवाई दिखा, ये हमने मार्क कर लिया 1 आवर का पीओवाई। ठीक है, ये 1 आवर का पीओवाई मार्क कर लिया, हमारे को यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखी थी, हमने मार्क कर लिया। अब हमारे को कैसे एंट्री लेनी है एमएसएस का यूज करके, पहले इसको रिफाइन करके बताता हूँ, देन आपको मैं बताऊंगा कैसे आप ट्रेड ले सकते थे। भाई देखो, इसमें रिफाइन हम नहीं कर सकते। देखो, इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मेरे को यहां से लेके यहां तक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखा भाई, इसके बीच में एफवीजी नहीं है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे, और वैसे भी ये सारे इनसाइड में हैं। तो किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं आप वो समझना, यहां से किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते थे वो समझना, वो तरीका है एमएसएस का यूज करके। ठीक है, हम जब रिफाइन ना कर पाए तो हम एमएसएस का यूज कर सकते हैं। हमारे को सिंपली ये वाला, जैसे कोई एक स्विंग है, ये एक स्विंग था, इसको हमने चौच मान लेना है, ये हो गया हमारा चौच एमएसएस। ठीक है, ये जैसे ही स्विंग ब्रेक हुआ ये हो गया हमारा एमएसएस। ठीक है, सर हडल्स्टन ये कहते हैं कि एमएसएस होने के तुरंत बाद आप यहां से डायरेक्टली सेल कर सकते हो एसएल, बट आपका यहाँ कहीं पे आएगा लिक्विडिटी के ऊपर। बट एसएमसी ने इसको और थोड़ा इजी बनाया है और थोड़ा शॉर्ट किया है। कैसे? एमएसएस होने के बाद हमारे को यहां से लेके यहां तक इस लैग में कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी ढूंढनी है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? नहीं है भाई, ये एफईजी थी, ऑलरेडी मिटिगेटेड है, कुछ नहीं है, ये इसके इनसाइड में है। मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ये देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में देखो एफईजी भी है काफी बड़ी। और अगर आप देखोगे एग्जैक्ट एमएसएस होने के बाद यहाँ पे मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, हम सिंपली क्या कर सकते थे, यहां से शॉर्ट कर सकते थे, अपना एसएल यहाँ पे लगा सकते थे, कुछ इस तरह से इस वाली लिक्विडिटी के ऊपर एसएल लगा सकते थे, अपना ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर एसएल लगा सकते थे। देन इसको कहां तक होल्ड कर सकते थे? नेक्स्ट पीओवाई तक, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने तक। नेक्स्ट पीओवाई या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने तक इसको हम होल्ड कर सकते थे। यहाँ पे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हम इसको एटलीस्ट यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। ठीक है, और काफी अच्छी ट्रेड रहती भाई, आप देखो काफी अच्छी ट्रेड रहती अगर आप इस तरीके से लेते तो भाई। वैसे नीचे तक जा सकता था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे भी हुआ है और नीचे कोई पीओवाई होगा इसलिए ये वहां तक गया है, तो ये ट्रेड आपकी बनती। ऐसे आप एमएसएस का यूज करके ट्रेड ले सकते हो। एंड एक चीज और भाई, मेरा इस लेक्चर में काम था जस्ट आपको पीओवाइज बताना एंड कैसे आप उन पीओवाइज को रिफाइन कर सकते हो। इसमें मैंने आपको अच्छे से इतने एग्जांपल्स नहीं दिए हैं कि किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हो, बट मैंने फिर भी आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, बट हाँ, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसमें कैसे आप पीओवाई से एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हो, उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अभी ये आप 1-2 एग्जांपल थोड़ा समझ जाओ मोटा मोटा कैसे वर्क करता है। ठीक है, आपको ट्रेड किस तरीके से लेनी होती है, एमएसएस का यूज करके या फिर कोई पीओवाई है उसको रिफाइन करके एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से। अगर उस ऑर्डर ब्लॉक, उस पीओवाई के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफईजी नहीं है तो किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है, इस तरीके से ये एमएसएस का यूज करके आपको ट्रेड लेनी है। अगर बाई चांस आपकी ट्रेड छूट जाती तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और बन चुका था। कौन सा वाला, मेरे को देखने दो भाई। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और बन चुका था, मेरे को फिर से देखने दो, एक सेकेंड, ये थोड़ी ड्राइंग्स हैं तो यहाँ पे देखते हैं। इसके बीच में हाँ एफईजी नहीं, इसके बीच में एफईजी है, तो ये हमारा एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक हो जाता, ये देखो। देन उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पे टैप किया है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे,
आप यहाँ से अगर बाई चांस आपकी ट्रेड छूट जाती तो आप अगेन से यहाँ से री एंट्री ले सकते थे। ठीक है, किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया आप देखो, इसके बीच में क्या है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के बीच में, इन कैंडल के बीच में, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, तो हम इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लेंगे। मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाले लेक्चर में आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाया है कैसे आप फाइंड कर सकते हो। ये बेस्ट, बहुत बेस्ट मॉड्यूल है, आप प्लीज पीओवाई सीख जाओ। मेरे को मे बी बहुत लंबा लेक्चर ये हो चुका है, बट मैंने भाई आपको मे बी बहुत डीपली चीजें सिखाई हैं, कैसे आपको रिफाइन करना होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं गोल्ड के, बिटकॉइन के, ठीक है, डेली के, वीकली के, जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, जितने मेरे को दिखे मैंने आपको दे दिए। तो आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। और मेरी कोई तैयारी नहीं थी भाई। एक चीज और, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, आपने अगर मेरी कोई गलती पकड़ी हो कि हर्ष भाई ये गलत किया आपने, इस तरीके से नहीं होता, तो मैं माफी लेता हूँ भाई। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती कोई हो सकती है, बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर मेरी आपने कोई गलती निकाली है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने वो गलती निकाली। इसका ये मतलब हुआ कि आप वो चीज सीख रहे हो, सीख चुके हो, या समझ आ रही है आपकी, तभी आपने वो गलती फाइंड आउट करी। तो मेरे को अच्छा लगेगा अगर मैंने कोई गलती करी हो, मेरे को आप में से कोई भाई बता दे कि मैंने क्या गलती करी है। ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते भाई एकदम से दिमाग में कोई चीजें आती नहीं है, कई बार कुछ गलत बंदा बोल देता है। ठीक है, कोई गलत मार्किंग कर दियो या कुछ भी कर दियो, तो उसके लिए भाई दिल से माफी मांगता हूँ। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना। कोई भी डाउट रहा हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हर्ष भाई ये डाउट है। आप चाहो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर दूंगा, बट फिर भी आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो एज योर विश। आप कुछ भी प्यारी चीजें लिख सकते हो, अगर कोई गाली देनी हो भाई वो भी आप एज योर विश भाई, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके लिए है वो कमेंट सेक्शन, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। बट अगर कोई डाउट रहा होगा, मैं आपसे यही कहूंगा, अगर कोई डाउट है तो आप उस चीज के बारे में पूछो। अगर कोई उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना पाऊंगा तो मैं बना दूंगा भाई आप लोगों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डेली बायर्स का, चलो मैं बता दूंगा कि आपको इंट्राडे डेली बायर्स देख के कैसे ट्रेड लेनी है। आप कैसे बता सकते हो कि मंडे वाले दिन आपको बाय रहना है या सेल रहना है, ट्यूसडे वाले दिन आपका पूरा दिन का व्यू क्या रहेगा, बाय रहेगा सेल रहेगा, वेडनेसडे वाले दिन बाय रहना है सेल रहना है, ये आप डेली बायर्स देख के बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा डेली बायर्स का आएगा, बट उससे पहले पीओवाई सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड देन हमारे को ऑर्डर ब्लॉक सीखना इंपॉर्टेंट है। आप वो जाके सीखाओ। स्ट्रक्चर मैपिंग कहीं ना कहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। हालांकि ये हम इस पे मार्केट में मैं कभी यूज नहीं करता कि ये बॉस हो रहा है, चोच हो रहा है। मैं अपने दिमाग में मेरे सेट रहता है कि ओके ये चोच हुआ, ये चोच पॉइंट है, ये बॉस पॉइंट है। तो ऐसे करके स्ट्रक्चर मैपिंग आप कर सकते हो, क्योंकि मार्केट भाई इस पे चार्ट पे करोगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, इतनी देर में मार्केट चली भी जाएगी उस पर टैप करके, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आओगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग प्रैक्टिस से आएगी, थोड़ा आप देख लेना। तो भाई फिलहाल आज के लिए इतना ही, मेरे को इजाजत दो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में डेली बायर्स का लेके आऊंगा। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर कमिंग भाई। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग, लव यू ऑल, एंड प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना भाई। बाय बाय।